वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 19 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी एनबीएस की रिपोर्ट में चीन की आबादी 2021 के अंत तक कितनी बताई गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.4126 अरब। दोस्तों, चीन की जनसंख्या पिछले साल के अंत तक कुल आबादी में 5 लाख से भी कम की वृद्धि हुई क्योंकि जन्म दर लगातार 5वें साल घटी है। ये आंकड़े विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के ऊपर मंडराते जनसांख्यिकी खतरे और उसके चलते होने वाले आर्थिक खतरे को लेकर भय पैदा करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो एनबीएस ने कहा कि 2021 के अंत तक चीन के मुख्य भूभाग में आबादी 2020 की 1.4120 अरब से बढ़कर 1.4126 अरब रही। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक चीन की जनसंख्या 2020 की तुलना में एक साल में 4,80,000 बढ़ी। 2021 में 1.06 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया जो 2020 के 1.20 करोड़ के मुकाबले कम था। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस आंकड़े में हांगकांग और मकाऊ के निवासी तथा मुख्य भूमि के 31 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगरपालिकाओं में रहने वाले विदेशी शामिल नहीं हैं। एनबीएस के आंकड़ों के अनुसार 2021 में दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश में नवजात शिशुओं की संख्या 1.062 करोड़ थी, जबकि जन्म दर 7.52 प्रति हजार दर्ज की गई। पिछले वर्ष राष्ट्रीय मृत्यु दर 7.18 प्रति हजार थी, जिससे राष्ट्रीय वृद्धि दर 0.34 प्रति हजार रही। हांगकांग से संचालित चाइना मॉर्निंग फेस्ट के अनुसार विशेषज्ञों ने आगाह किया कि चीन में जल्द ही जनसांख्यिकी मोड़ आ सकता है जो इसकी बढ़ती आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे स्थिति में कार्यबल में लोगों और आश्रित व्यक्तियों, पेंशन और अन्य लाभों के साथ सेवानिवृत्ति के अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। हैनान चीन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रशासनिक क्षेत्र। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में हेनान प्रांत में सूचना दी कि वहां नवजात शिशुओं की संख्या 2020 में गिर के 9,20,000 रही, जो 2019 की तुलना में 23.3% की गिरावट दर्ज की गई। वहां जन्म दर 1,000 लोगों पर घटकर 924 रह गई। हेनान चीन का तीसरा सबसे ज्यादा प्रशासनिक क्षेत्र। चीनी प्रांतों ने जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के मकसद से दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने के प्रेरित करने के लिए कई सहायक उपायों की घोषणा करना शुरू कर दिया। सिन्हुआ ने इससे पहले खबर दी थी कि बीजिंग, सिचुआन, जियांगसी प्रांतों ने कई सहायक उपाय शुरू किए, जिनमें माता-पिता को अधिक छुट्टी देना, मातृत्व अवकाश, विवाह के लिए छुट्टी
और पितृत्व अवकाश बढ़ाना शामिल है। चीन ने 2016 में सभी दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। इसने दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति खत्म कर दी, जिसे नीति निर्माता वर्तमान जनसांख्यिकी संकट के लिए दोषी मानते हैं। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा है रेनमिन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी 6300 किलोमीटर है और वे एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। 14 से ज्यादा देशों के साथ सीमा लगती है चीन की। चीन में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अपना एक नया उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने सोमवार को शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अपना एक नया उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह सियान 13 सफलता पूर्वक कक्षा में प्रवेश कर गया। चीन ने इस उपग्रह सैटेलाइट लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेट के लिए 406वें मिशन को चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन के अग्रणी रहे किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरण एम के प्रसाद का दिनांक 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरण प्रोफेसर एम के प्रसाद का सोमवार सुबह निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। उनके सहयोगियों के मुताबिक कोविड संबंधी जटिलताओं के बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रसाद ने वहीं अंतिम सांस ली। प्रसाद ने 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति था। परिस्थितिकी विशेषज्ञों के अथक दबाव के आगे झुकते हुए सरकार को परियोजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 142 अरबपतियों के पास कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 719 अरब अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि 142 भारतीय अरबपतियों के पास कुल 719 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। देश के सबसे अमीर 98 लोगों की कुल संपत्ति सबसे गरीब 55.5 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति बढ़कर दुगने से अधिक हो गई और 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 25 साल तक के देश में हर बच्चों को स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है।
एक अध्ययन में ये बात कही गई। अध्ययन के मुताबिक इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या 39% से बढ़कर 142 हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन जारी ऑक्सफैम इंडिया की वार्षिक असमानता सर्वेक्षण में कहा गया कि यदि सबसे अमीर 10% लोगों पर 1% अतिरिक्त कर लगा दिया जाए तो देश का लगभग 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यदि 10 सबसे अमीर भारतीय अरबपतियों का प्रतिदिन 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करते हो तो उनकी वर्तमान संपत्ति 84 साल में खत्म होगी। ऑक्सफैम ने कहा कि इन अरबपतियों पर वार्षिक संपत्ति कर लगाने से हर साल 783 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य बजट में 771% बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत एक स्वास्थ्य संकट के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक आर्थिक संकट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 15 से 18 आयु के स्कूली छात्रों के लिए कोविड के खिलाफ टीकाकरण की पहली खुराक 100% कर लिया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली छात्रों के लिए कोविड के खिलाफ टीकाकरण की पहली खुराक 100% कर लिया है। यह अभियान तमिलनाडु में उसी दिन शुरू किया गया था जिस दिन से इसे केंद्र ने शुरू किया था। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 11 है। जनसंख्या रैंक 7 है। साक्षरता दर 80.09% है। लिंगानुपात 996 है। लोकसभा की सीट 39 है। राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234, जिलों की संख्या 37। राज्य की पशु काला हिरन है। राज्य की पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य की वृक्ष पालमेरा खजूर। राज्य की फूल लिली। राज्य की खेल कबड्डी। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तथा मुद्रु मलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा मेट्टू डैम। कावेरी नदी तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। गवर्नर RN रवि हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्य से लगी है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब विधानसभा का चुनाव किस तारीख को होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 20 फरवरी को। पंजाब विधानसभा का चुनाव 20 फरवरी को होगा। राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग को स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग ने सोमवार को फैसला किया कि गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को एक चरण में कराया जाएगा। पहले यह राज्य का मतदान 14 फरवरी को कराया जाना था। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 16 है। राजधानी चंडीगढ़ है। साक्षरता दर 75.84% है। लिंगानुपात 895 है। जनसंख्या रैंक 16 है। जिला 23 है। मलेरकोटला 23वां नया जिला बना है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश पंजाब के रविशंकर झा हैं। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा
117 लोक नृत्य है गिद्दा, कीकिली तथा भांगड़ा। प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी। गुरु पर्व। राजकीय पशु है काला हिरण, जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं। राजकीय पक्षी है बाज। राजकीय वृक्ष है शीशम, इंडियन रोजवुड। वन्य जीव अभयारण्य है बीर गुरदयालपुरा वर्ल्ड सेंचुरी, झांझर बंचोली वर्ल्ड सेंचुरी, कठलोर कुसियान वर्ल्ड सेंचुरी, टखनी रहमपुर नेशनल पार्क तथा नंगल। प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध, रावी नदी पठानकोट, सिसवान बांध सिसवान नदी खरर पर है, खजैंती बांध सूख नदी खरर पर है। पंजाब की सीमा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगी है। पंजाब का 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के प्रमुख स्थान है स्वर्ण मंदिर, श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर, बाघा बॉर्डर अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस की झंडी दिखाते हुए कहा कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में यह नए युग की शुरुआत है। डीटीसी के बेड़े में 2011 के बाद अब पहली बस आई है। फरवरी में 50 और अप्रैल तक डीटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। यह तो अभी शुरुआत है, आने वाले कुछ साल में डीटीसी के बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इसके अलावा 1000 क्लस्टर बसें भी आएंगी। दोस्तों इसे इंद्रप्रस्थ डिपो से इस इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोस्तों पहले इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस रूट संख्या 44 पर आईपी डिपो से सर्कुलर सेवा के रूप में चलेगी। यह बस सुबह 5:30 बजे से रात 8:20 तक इस मार्ग पर चलेगी। यह बस आईपी डिपो से आईटीआई एसएजीसीआर तिलक मार्ग, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, जनपथ, राजेश पायलट रोड, पृथ्वीराज रोड, अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, भोगल, जगपुरा, इंडिया गेट, हाई कोर्ट और प्रगति मैदान होकर गुजरेगी। दोस्तों बस में ये खासियत है, फास्ट चार्जिंग 1 से 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाती है। इस बस की बैटरी एक बार में चार्ज होने पर यह 120 किलोमीटर तक चलती है। वन दिल्ली ऐप से भी इलेक्ट्रिक बस को ले सकेंगे टिकट। बस में विकलांग यात्रियों के लिए घुटने के बल चलने वाले रैंप हैं। महिला यात्रियों के लिए गुलाबी सीट है। बस में सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं जो कश्मीरी गेट पर कमांड एंड कंट्रोल से जुड़ी है। प्रत्येक बस में 10 पैनिक बटन और एक हूटर है। यह पहली प्रोटोटाइप बस आईपीयू डिपो से 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। यह बसें जेवीएम सिटी लाइफ कंपनी की है। बसों में ड्राइवर और कंडक्टर डीटीसी के होंगे। बसों का रखरखाव कंपनी करेगी। कुछ अन्य खास विशेषताएं हैं, प्लग इन चार्जिंग सिस्टम, ट्रैक्शन मोटर, कॉरिजन रेजिस्टेंट लेदर फ्रेम चेसिस, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, यात्रियों के लिए स्टाफ रिक्वेस्ट बटन, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, इमरजेंसी सेफ स्टॉप बटन। बस में अग्निशमक, इलेक्ट्रो न्यूमैटिक कंट्रोल, एंट्री ड्रोस, फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। साक्षरता दर है दिल्ली की 86.21%। लिंगानुपात 868। लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नील गाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड अमेरिका ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब मिसेज इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब अपने नाम किया। आयोजन लॉस वेगास नेवाडा में हुआ था। दोस्तों टॉप सौंदर्य खिताब मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षिता प्रभु बनी। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी श्रुति सितारा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइन क्वीन बनी पूजा बदलानी। फर्स्ट इंडिया 2021 का खिताब जीता पूजा बदलानी ने। फर्स्ट इंडिया पर्ल अग्रवाल, आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा। फर्स्ट इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। 70वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता हरनाज कौर संधू ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता साइलिन फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की सूची में पीवी सिंधु किस स्थान पर हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पीवी सिंधु का नाम नहीं आया, आप क्वेश्चन में पीवी सिंधु का नाम कर लीजिएगा। दोस्तों निम्न ऑप्शन में इसका आंसर ऑप्शन सी 7वें। दोस्तों पीवी सिंधु 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका हैं जो कि शीर्ष पर रहीं। नाओमी ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापन से करीब 424 करोड़ रुपये 57.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। कमाई के मामले में टॉप 3 खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम, तीसरे नंबर पर वीनस विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। इस नीति में भारत के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई गई, साथ ही कश्मीर को द्विपक्षीय संबंधों के आधार बताया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, संसद है नेशनल असेंबली। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं एहसान मड़ी, सीईओ वसीम खान, मुख्यालय लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय
ग्रीनविच से 5 घंटा आगे है। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट खिस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों डिजिटल की ओर बढ़ती हुई दिल्ली पुलिस पॉडकास्ट की दुनिया में एंट्री कर रही है। खिस्सा खाकी के नाम से दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अपराध, तहकीकात और मानवीय पहलुओं की अनसुनी कहानियों की सीरीज को पॉडकास्ट के डिजिटल ऑडियो के जरिए हर कोई सुन सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रियल मैड्रिड इस प्रश्न का सही उत्तर है। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में एथलेटिक बिलबाओ को 2-0 से हराकर इसका खिताब अपने नाम किया। रियल की ओर से लुका मोड्रिक ने 38वें मिनट में गोल करके बढ़त दिलाया। फिर करीम बेंजेमा ने पेनाल्टी पर 52वें मिनट में गोल किया। एथलेटिक बिलबाओ की टीम अंत तक बराबरी नहीं कर सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। रियल मैड्रिड ने 12वीं बार सुपर कप का खिताब जीता और यह सर्वाधिक बार यह टूर्नामेंट जीतने के मामले में बार्सिलोना से एक कदम दूर है। इस टूर्नामेंट में 2020 में सऊदी अरब जाने के बाद रियल मैड्रिड का यह दूसरा सुपर कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज पर ऐतिहासिक विजय हासिल की है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वनडे सीरीज में आयरलैंड की वेस्टइंडीज पर ऐतिहासिक जीत हुई है। आयरलैंड ने तीसरा व अंतिम वनडे 2 विकेट से जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक तरीके से 2-1 से सीरीज अपने नाम की। वेस्टइंडीज को यह 45 ओवर में 242 रन पर आउट करने के बाद आयरलैंड ने 45 ओवर में 212 रन 8 विकेट पर 214 रन बनाते हुए मैच जीता। दोस्तों आईसीसी के किसी पूर्णकालिक सदस्य के खिलाफ घर से बाहर आयरलैंड ने पहली बार वनडे सीरीज जीती। यह पूर्णकालिक सदस्य के खिलाफ वनडे सीरीज में उसकी दूसरी जीत है। उसने अपनी धरती पर 2019 में जिम्बाब्वे को हराया था। कार्यवाहक कप्तान पार्ल स्टेर्लिंग ने 38 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 44 रन बनाए। तीसरे नंबर पर उतरे एंडी मैकब्रायन ने 100 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली। इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 26 रन देकर 4 विकेट भी लिए, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तेज सबसे पहले जानकारी नवीन क्वेश्चनों के साथ आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।